कि मेरे पे झूठा आरोप लगाया है ना। तनिष्क लाए हैं रिवा वेडिंग ज्वेलरी जो बनाए आपके हर उत्सव को खास। पाइए 20% तक छूट गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क और डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर। आइए तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। तनिष्क टाटा की पेशकश। मेरे को ठग गया साहब, एक लड़का ने ठगा मेरे को। सुबेर सिंह नाम है उनका। उससे ठगा ऐसे 5 बच्चे की कोई कर्जा हो गया था, तो उससे मैं पैसा मांगी तो बच्चा ने बोला मम्मी अभी मेरा अब पता लगा मेरे को बच्चे ने 5 लाख की कर्जा ले लिया। मैं बोला मैं कैसे करो। मेरे बेटा ने उस सुबेर सिंह को लेकर के आया। सुबेर सिंह को लेकर के सिंह नहीं है, ऋषभ सिंह। और ऋषभ सिंह को लेकर के आया। आने के बाद में उसने मिलाया मेरे को बेटा ने क्या मम्मी पैसा ये दे सकते हैं भाई। तो मैं बोला बेटा मेरे को 5 लाख की ज़रूरत है, फिर कैसे करो। ऋषभ सिंह को बोला मैंने। उसने बोला भाई ठीक है आंटी आपको दे देंगे 5 लाख में, आपका कर्जा चुका देंगे। लेकिन उस बेटा ने मेरे को कर्जा नहीं चुकाया, ऐसे खड्डे में डाल दिया। और एक पेपर लाया स्टाम्प खाली, उसमें मेरे को कहा कि चलो आंटी दूसरा कल आएंगे, मैं ले चलूँगी कहीं, आप सल्ला तैयार रहना। मैं तैयार तो नहीं, जैसे था ऐसे उनके साथ चले गए। बस बेटा और मैं दोनों गया तो वहाँ पर मेरे को साइन करो, खाली कागज वो स्टाम्प में साइन करवाया। साइन करके क्या उसमें लिखा मेरे को नहीं पता है। फिर वो 5 लाख तो दिया ही नहीं। मैं 5 लाख जब मांगा कि आप मकान खाली करो तो मैं 5 लाख देंगी। तो मकान खाली नहीं किया, मैं कल 60 लाख दो मेरे को तब मकान खाली कर। तुम 60 में तुम ही खरीद रहे हो ना, पूरा पैसा दो मेरे को तब मैं खाली करने की रजिस्ट्री कर रही। लेकिन उसने ना पैसा दिए किया और 10 लाख उसमें लिखा कर साइन कराया, जहाँ 1 रुपये मेरे को नहीं दिया। बच्चा ने लिया जो 20,000 15,000 जितना है बच्चा को दिया उसने, मेरे को 1 रुपये भी नहीं दिया उसने। अच्छा तो ये मकान किसका है? मेरा है। अच्छा। मेरा नाम पड़े हो मकान, मेरा नाम पड़े हो तो मेरे को ऐसे ठग दिया। मैं क्या करूँ बताओ आप। अच्छा थाने में जाते हो तो क्या बोलते हैं? थाने में तो बच्ची को बुलाया, मैं सीमा को इसके लिए बोला मैं बच्ची को बुलाऊंगा। उन्होंने मना कर दिया साहब के, बच्ची को नहीं बुलाएगा, वो आडे देगा बच्ची आएगी तो वो मना कर देगा, नहीं उसको नहीं बुलाना। मैंने नहीं बुलाया, उसी उनकी कहना मैंने नहीं बुलाया मैंने, और नहीं बुलाया तो मेरे को फंसा दिया उसने बच्चा ने। क्या करो बताओ अभी। आप गए थे ना थाना में गया तो क्या एप्लीकेशन लिख कर दो आप। फिर एप्लीकेशन लेकर सारा बात थानेदार को बताया। बाहर जो बैठते हैं पुणे सिम उसके अंदर में बैठते जो उसको बताया तो उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन लिखो। मुझे हिंदी साफ लिखने नहीं आता, जैसे ही बोलते कि मैं वही लिखा है। मेरे को जो मेरी समझ में आया वो मेरा हाथ से लिखा। और उस एप्लीकेशन लिखने के बाद ऋषभ सिंह ने मकान खाली करने के लिए बोला मेरे को, और एक बच्चे के नहीं थाने पे ऋषभ सिंह को बुलाया ऑपरेट किया हमको। हाँ, और उसको बुलाया पर उसने ये कहा कि साहब मैं जो भी आपका नाम बताइए आप। मेरा अनीता बोरा नाम है। तो ऋषभ सिंह ने मेरे को, क्या देते हो आप? मैं न्यू केसरी कॉलोनी में रहता हूँ। तो ऋषभ सिंह ने थानेदार साहब ने वहाँ बुलाया। वहाँ पर मेरी मम्मी को इन्होंने मतलब मेरे भाई ने कुछ ब्याज पे पैसा इधर उधर से लिया होगा, और एक ने दिया, दूसरे ने बचाया, दूसरे ने लिया, तीसरे ने बचाया। जिसका पहले का था उन्होंने बहुत ये इस तरह से इनको धमकाया कि पैसा हमें दे दो, आज की आज चाहिए। इन्होंने मुझसे भी मदद मांगी, पर मेरे भाई ने जैसे पहले भी बहुत सारे लॉसेस किए हमारे घर पे, और हमने अपने हक पहले ही त्याग दिया था मकान में। तो ससुराल वालों ने भी बोला कब तक आप इनकी हेल्प करोगे भाभी जी, इसलिए आप मत जाओ। तो हम लोगों ने मदद नहीं करी इनकी, और किसी भी तरह से पैसा इन्होंने मांगा तो उन लोगों ने मम्मी को भड़काया कि जब आपकी बेटियाँ इस तरह से आपकी हेल्प नहीं कर सकती है तो फिर आप हमारी बात क्यों नहीं मानती हो। बोले हमारी बात मानो आंटी, ये मकान हम बिकवा देते। तो मम्मी ने पहले 80 लाख का रखा था, उन्हीं लोगों ने मिलके उसको 80 से 70 में कर दिया, 70 से 60 में। जब ये 60 लाख में रेडी हो गई तो ऋषभ सिंह आए और बोले आंटी मैं आपका बेटा हूँ और है ना मैं इसको हर झंझट से निकाल दूंगा। मेरे भाई से 2 बैंकों के ब्लैंक चेक्स ले लिए साइन करवा के, और उसको काम सिखाने के बहाने नोट वोट गिनाने का, मतलब प्री प्लान जो भी उसको एविडेंस चाहिए ना कि ये मकान मेरा है, उनने सारा प्लान कर लिया। फिर मेरे पास भी मम्मी लेके आई, क्योंकि मैं मम्मी से नाराज़ थी। पहले भी इन्होंने मेरे से बिना पूछे कई जगह साइन किए हैं। मैंने कहा आप अगर साइन करोगे कहीं पे भी बिना पूछे तो मैं आपसे ज़िंदगी में बात नहीं करूँगी। जब ये मेरे पास लेके आई तो वो लड़का बहुत सभ्य है, सरल स्वभाव का और बहुत हंसमुख स्वभाव का लड़का है। आप देख के कह नहीं सकते कि वो इतना बड़ा कांड करेगा। उसने बोला दीदी मैं आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, आप मेरे लिए बहुत रेस्पेक्टेड हैं, मैं आपकी मम्मी को बचा लूँगा, आप चिंता मत करो, आपके भाई को भी बचा लूँगा। लेकिन अगर मैं नहीं होता तो आपका भाई रेप के केस में फंस जाता, चरस गांजे के केस में फंस जाता। बोले आपको मालूम नहीं है मैंने कहाँ कहाँ से मतलब बचाया। अभी भी मतलब उसका सारा सामान लोगों के पास ही है,
जो पहले उसकी ज्वेलरी की शॉप थी उसमें उसने लॉस खाया, बॉम्बे में फिर उसने उसके कपड़े का शॉप था उसमें भी लॉस खाया, अभी वो संजू ई मित्र के नाम से वहाँ पे ई मित्र सेंटर चलाता है, उसमें उसने ये सारा कर्जा इतना सारा कर लिया है और ये बुरी तरीके से मतलब फंस गई है। और बहला फुसला के इनको गाड़ी में बिठा के वहाँ ले गए और एग्रीमेंट करवाया। और ऋषभ सिंह से मैंने कहा जब भी साइन कराओ मुझे बुलाना। जब मैंने उससे पूछा साइन कराने से पहले मुझे क्यों नहीं बुलाया, तो क्या आपकी मम्मी ने मना किया, आपकी मम्मी आप पे विश्वास नहीं करती है? जी नहीं आप तो बोलो। बोले आपकी मम्मी मुझ पे आप पे विश्वास नहीं करते, बोले आपकी मम्मी आप पे विश्वास नहीं करती है और आप काम ख़राब कर देती, इसलिए आपकी मम्मी ने आपको नहीं बुलाया। गाड़ी में लेके गए, BS शेखावत सर ने जो है नोटरी करी है और उस पर ना इनको गाड़ी में बैठ के खाली स्टाम्प पे बहुत सारे साइन करवाए हैं, बहुत सारे साइन करवाए हैं, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है। फिर इनको चक्कर आ रहे थे तो NBC होटल के पास ले जाके इनको जूस पिलाया, उसका भी उसके पास वीडियो है। मेरे भाई को काम सिखाने के बहाने कि ब्याज का वो काम जो करता है, मैं कलेक्शन का काम आता है, रोज़ नोट गिनने के वीडियो उसने बनाए हैं। और उसके बाद अपना पूरा 10 लाख का मकान अपने नाम करवा लिया, बेचानामा, मुख्तारनामा। जब मुख्तारनामा जब मैं हिंदी की होके मैं नहीं समझती तो ये आसाम गुवाहाटी की कहाँ से समझेगी। पावर ऑफ अटर्नी अपने नाम करा ली, वचन पत्र लिखवा लिया। 1 अक्टूबर को ये काम किया है और इसका खुलासा अभी 5-6 दिन पहले हुआ, जब उसने कहा कि आंटी चलो आपको मैं कोटरा में मकान दिलाता हूँ, कोटरा में आप वहाँ चलो, मैं आपको वहीं रखूँगा और है ना वहाँ पे शिफ्ट कर दूँगा। मम्मी ने कहा पहले मेरी रजिस्ट्री कराओ तभी जाऊँगी, जबकि बैंक के पेपर HDFC बैंक में है। तो सब कुछ ले चुका है वो टोटल कुल मिला के। कल थाने में गए तो क्या था? थाना अधिकारी साहब ने पूरा मतलब सपोर्ट किया और उन्होंने हमारी बात सुनी। परिवाद में उन्होंने वो पूरा मुकदमा लिख लिया, जो बाहर जो भी ऑफिसर बैठे थे। पर वो ऋषभ सिंह को बुलाया गया तो ऋषभ सिंह ने बोला सर मैं आपसे कल आके मिलता हूँ, बार बार बोला सर आप मैं कल आके मिलता हूँ। मैं वहाँ अड़ गई कि आज 10 लाख का अगर स्टेटमेंट आज की डेट में आप मुझे दिखा देते तो मैं मेरी मम्मी को लेके चली जाऊँगी अपने घर और अभी मकान खाली कर दूँगी। बोले मैडम ऐसे कैसे, आप कोर्ट में प्रूफ करो। हम उनका वकील साथ में आया था, रवि शर्मा करके वकील है। बोले मैडम हम आप अभी मतलब कोर्ट में हम प्रूफ करेंगे। सर को मैंने कहा सर मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं, और ये 65 ईयर्स की मेरी मम्मी जो इनको मल्टीपल इन्फेक्शन है, तो मैंने कहा ये यहाँ मर जाएगी। मैंने कहा मुझे तो अभी क्या भी चाहिए। फिर उन्होंने कहा मैडम मैं कल दिलवा दूंगा आपको स्टेटमेंट आज तक नहीं आया मेरे पास। हाँ फिर इसीलिए फिर मैं 2-3 दिन हो गए सर मुझे, और फिर मैंने पता किया तो रामगंज में डॉक्टर सुभाष महेश्वरी जी भी उनके फ्रॉड में मतलब फंस चुके हैं उसके झांसे में आके के। और ललित शर्मा, चित्रा शर्मा जो वहाँ पे रामगंज में रहते हैं, उनको भी उनके केस में भी 13 लाख का गबन इसने किया है लड़के ने। और ये कहता है कि पुलिस में मेरे फूफो सा SP है और मीडिया मेरी वो है, मीडिया मेरा पूरा परिवार है। तो मैंने उसको बोला अगर पुलिस आपका परिवार है तो मीडिया तो मेरी सुनेगी, आम जनता की मीडिया तो होगी। तो क्या आप मुझे इस तरह से धमकी दे रहे हो कि मुझे बदनाम करोगे? मैं बदनाम नहीं करूँगी। आम जनता कहाँ जाएगी? अगर पुलिस प्रशासन साथ नहीं देगा तो जनता कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी? फिर मेरे को किसी ने बोला कि SP साहब बहुत अच्छे हैं अभी, और कल IG साहब का जो पेपर में ऐड आया था कि डायरेक्ट महिला है हमारे पास आए, हम कार्रवाई करेंगे। आज IG साहब मुझे मिले नहीं, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। आपका नाम? सीमा शर्मा। और कुछ बहुत ज़रूरी बात कहनी सर, आज के बाद मेरे परिवार पे या मेरे बच्चों पे या मेरी मम्मी से रिलेटेड कोई भी अनहोनी होगी तो उसका सीधा जिम्मेदार ऋषभ सिंह है। और प्लीज़ मुझे प्रोटेक्शन चाहिए।